तो आज की हमारी इस पाइथन क्लास में हम जानेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने लास्ट क्लासेस में आपके साथ जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है ना। ऑपरेटर के बारे में बात की थी कि कैसे हम यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर से प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड मोड कैसे निकालेंगे। देन हमने आपके साथ डिस्कस किया था जो इनबिल्ट फंक्शन है उसके बारे में, राइट। जी सर। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए, कंट्रोल स्टेटमेंट में दो आता है। एक आता है लॉजिकल स्टेटमेंट, दूसरा होता है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट मतलब ये हुआ कि हम उनके बीच में लॉजिक क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब कि इफ कंडीशन वगैरह लगाते हैं, दैट इज ए लॉजिकल स्टेटमेंट। अगर हम इसमें लूपिंग की बात करें तो लूप में आप पता ही है आपको कि लूप इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हम एक लेते हैं, फाइल बनाते हैं लूप इसके नाम से, इफ के नाम से, इफ डॉट पी वाई। अब इसमें हम बात करते हैं, पहले हम आज जो बात करेंगे वो इफ के बारे में बात करेंगे। ये जनरली आप अगर एक्सेल यूज करते हो तो इफ कंडीशन लगाते हो। इफ कंडीशन मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो होना चाहिए, ऐसा ना हुआ तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हुआ तो होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे लॉजिकल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम चलिए कंडीशन देते हैं। जैसे हमने डाला कि डी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इंट में देते हैं इंट। इंट के अंदर हमने दिया इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने 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 डाला कि एंटर सेल्स क्वांटिटी, और यहाँ पे स्लैश टी कर देते ताकि स्पेस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप जो सेल्स अमाउंट एंटर करेंगे उस पर हमें इंसेंटिव देना है। हमें उस पर क्या देना है? इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव में मुझे ये बताना है यहाँ पे कि अगर ट्रू हुआ, मैंने अगर आपने नंबर डाला, अगर वो 50 से ज़्यादा है तो इंसेंटिव आना चाहिए। 50 से ज़्यादा है तो 500 की इंसेंटिव आनी चाहिए। 50 से कम है तो कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इफ दिया कि इफ, हमने यहाँ पे दिया अपना कंडीशन कि यहाँ पे हमने बोला कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और यहाँ पे हम सेमी कॉलन से इसको अंत करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ध्यान रखिएगा, एंटर प्रेस करते ही कर्सर जो है डी पे आना चाहिए। गलती से आप यहाँ मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे स्पेसिंग होता है हमारे की चाइल्ड और पेरेंट चाइल्ड का एक सिस्टम होता है। फिर हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, यहाँ दीजिए आई एन सी इक्वल 500, ठीक है। हमने क्या दिया? 500 500। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हमें एल्स दे, हम बिना, हमें एक ही कंडीशन है, मुझे एल्स से कुछ नहीं देना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते। यहाँ रन कीजिए, रन करते इंसेंटिव यहाँ पे मांगा इसने, तो मैंने यहाँ पे 65 डाल के एंटर मारा, तो रिजल्ट 500 आपको शो हो रहा हो। अगेन मैं इसको रन करूंगा, अगर यहाँ पे क्वांटिटी, अगर यहाँ पे मैं डाल दिया 78, यहाँ पे 18, एंटर प्रेस किया तो देखिए कुछ शो नहीं किया। क्यों नहीं शो किया? क्योंकि हमने यहाँ पे इसका एल्स नहीं डाला हुआ। मुझे इसका एल्स अगर डालना है तो मुझे वापस टैब दबा के यहाँ आना होगा, क्योंकि एल्स इसके साथ डलेगा इफ के अंदर। एल्स एल्स का मतलब ये हुआ कि अगर 50 ना डाले तो क्या जाए,
तो हमने बोला कि अगर 50 से कम है तो उसको जो है 100 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया INC इक्वल टू 100। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे 50, सॉरी यहाँ पे 50 है, 50 डाल के जैसे एंटर प्रेस करूंगा रिजल्ट INC 500 आया। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे 18 डाला तो या 15 डाला तो आप देखेंगे INC 100 हुआ। तो इफ का पैटर्न समझ में आया क्या है कि मुझे यहाँ पे इफ देने हैं, यहाँ पे कंडीशन देना है, कॉलन से इसको क्लोज करना है, देन अपना ट्रू पार्ट डालना है, फिर एल्स डालना है, फिर इसका फॉल्स पार्ट डालना है। कोई दिक्कत इसमें सर? हेलो सर, कोई दिक्कत इसमें? जी सर आपको हाँ, आ रही है आवाज। यानी कुछ प्रॉब्लम मैं कह रहा था सर इसमें जो आपने बोले थे ना कि 50 के बाद जो एंट्री करेंगे हम्म तो वो जो ऑटोमेटिक स्पेस बनेगा या फिर हमें मतलब देखिए, जनरली स्पेस जनरली बनानी है? और जनरली ऑटोमेटिक बन जाता है, अगर मान लीजिए कि नहीं बना तो फिर आपको ध्यान रखना हम्म होगा। कई बार जैसे ठीक है आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया ना सर, जी तो वहां जी नहीं जी होगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है सर ठीक है ना? जी आगे बढ़े। इसमें ये हो गया। जी अब इसमें मान लीजिए कि मुझे अलग अलग कंडीशन से एक बार अप्लाई कर देते हैं, जिसे मुझे यहाँ पे देना है इक्वल, कि अगर एग्जैक्ट 50 हुआ तो उसको 550 देना है। तो यहाँ पे इफ हमने डी डबल इक्वल कर दिया। देखिए यहाँ पे आपको मैच करने के लिए सिर्फ इक्वल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। हमने आपको लॉजिकल ऑपरेशन में बताया था ना सर, जी सर डबल एक डबल इक्वल। तो यहाँ पे डबल इक्वल, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट में डाला INC इक्वल टू 550। ठीक है, अब मुझे ठीक एक और इफ डालना है बिटवीन का। तो यहाँ पे इफ हमने बोला डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, और यहाँ पे एंड अगर डी इज लेस देन इक्वल टू, मैंने डाल दिया 80। तो अगर 80 या 15 के बीच में होगा तो 800 देना पड़ेगा मुझे। तो हमने यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे लिखा INC, क्या लिखा? INC इक्वल ठीक 800। ठीक है, अब मुझे एल्स ठीक डालना है कि एल्स ना हो, तो यहाँ पे एल्स डाल दीजिए कि एल्स, एल्स यहाँ पे हमने डाल दिया एल्स, फिर यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे डाल दिया तुमसे बोल रहे हैं यहाँ पे 100। ठीक है, तो इस तरह से आप एंड लगा सकते हो। यहाँ पे एक और एंड लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 ही करना है, एक और एंड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बोला हूँ कि जी 50 to 80 होना चाहिए, बट 70 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कर दिया एंड डी इज नॉट इक्वल टू, डी इज नॉट इक्वल टू 70। ठीक, 70 इस तरह से 3 ठीक 4 5 कंडीशंस आप लगा सकते हैं। ठीक है, जी देन मान लीजिए कि मुझे और देना है, मान लीजिए कि मुझे और देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे डे, डे इक्वल टू हमने बोल दिया सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कि अगर डे इक्वल टू सैटरडे है, और इक्वल नहीं करना है, डबल इक्वल करना है, यस सर और डे डबल इक्वल अगर संडे है। ठीक है, तो जी प्रिंट करें वीकेंड्स, क्या प्रिंट करें? वीकेंड्स। ठीक है एल्स क्या प्रिंट करें? एल्स के लिए आएंगे एल्स,
एल्स ओके, हमने बोला कि प्रिंट बहुत ओके, वर्क ओके। वर्क। ठीक है, तो यहां आप समझिए, आप एंड जैसे लगा सकते हैं, ऐसे और भी लगा सकते हैं। एंड क्या करेगा, जो कंडीशन आपने दिया है वो सारे कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, और और क्या करेगा कि जो कंडीशन आपने दिया है, अगर वो कंडीशंस में से कोई एक भी हो गया तो कंडीशन को ट्रू कर देगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं सर? जी सर। ये मैं आपको भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा अब, और हम बोलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पे डाला एंड भेज दिया। अब यहाँ पे बारी आती है एल्स इफ की, मतलब कि नहीं, हम एल्स इफ नहीं, नेस्टेड इफ की बात करते हैं। नेस्टेड इफ में जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, मान लीजिए 50, और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 जो है, सब्जेक्ट 2 जो है वो है हमारा 35, एंड सब्जेक्ट 3 जो है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे 40 है। अब मेरा क्वेश्चन है कि तीनों सब्जेक्ट में अगर ग्रेटर देन 40 है तो पास है, अदरवाइज फेल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कंडीशन देंगे कि इफ S1 greater than equal to 40 and S2 greater than equal to 40 and S3 is greater than equal to 40, और ये इसको देन कहते हैं। एंड इसके बाद हमने प्रिंट किया, प्रिंट पास। ये तो हो गई यहाँ पे। अब मुझे यहाँ ये भी देना है, ये तो चलो ठीक है, पास हो गया, और एल्स में मैंने यहाँ पे फेल कर दिया। ये तो एल्स के साथ हमने कर लिया, मैंने एंड के साथ। लेकिन मान लीजिए मुझे ये करना है कि किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो भी मुझे बताना है। तो ऐसे केसेस में एंड वाला मेथड नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, देन करना पड़ेगा इसके लिए जी, नेस्टेड इफ, S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और फिर इसके अंदर एक और इफ लगेगा, इफ S2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब देख रहे हैं, एंटर मारते ऑटोमेटिक आ रहा है ना उसके नीचे, if जी सर। S3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो प्रिंट हो हमारा पास। क्या हो? पास। ठीक है, फिर यहाँ एल्स में यहाँ आएंगे, इस इफ का एल्स है, एल्स, और यहाँ पे प्रिंट देंगे। इसी तरह से लिखना पड़ेगा सर, ध्यान रखिएगा। एंटर मारते अपने आप आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, नहीं आया तो फिर ध्यान होना चाहिए ना सर। ओके, बिल्कुल अब सर। मुझे यहाँ पे जो डालना है इस इफ का, हमने इफ और एल्स पूरा कर दिया, अब मुझे इस इफ का एल्स चाहिए, तो मैं बैक स्पेस करूंगा और इस इफ के अंदर आऊंगा, और फिर मैं यहाँ पे एल्स डालूंगा। एल्स डाल के कॉलन डाल के जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, कर्सर इस इफ के नीचे आएगा। ठीक है, दिख रहा है सर? अब यहाँ पे मैं डालूंगा प्रिंट, 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 और यहाँ पे डाल दिया इस सब्जेक्ट टू फेल। ठीक है, फिर वापस मुझे पहले वाले इफ के एल्स डालना है, तो पहले वाले इफ की लाइनिंग आपको हेल्प करेगा। ठीक है सर, एल्स। अब यहाँ पे हम डालेंगे कि प्रिंट, प्रिंट में हमने डाला सब्जेक्ट 1 फेल। ठीक है, तो ये बेनिफिट क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, इफ इधर कोलैप्स एक्सपेंड इस तरह से हो जाता है, तो कोड इस तरह से आसानी रहती है। देखिए, ठीक है सर? अब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो इफ आएगा, इसके भी क्लिक करूंगा तो इसका आएगा कोड, इस पे क्लिक करूंगा तो इसका कोड आएगा, तो इस तरह से कोलैप्स हो जाता है। तो कई बार आप कॉपी करते हैं कोड का, या फिर कोई भेजता है जिस तरह से कोलैप्स आया, तो समझ जाइए कि इस कोलैप्स करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, कोलैप्स है, छुपा हुआ कोड है। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, मतलब कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ। समझे सर? बिल्कुल सर, समझ जी सर। अब आता है दूसरा कि एल इफ, क्या बोलते हैं, एल इफ। जैसे मान लीजिए कि हमने सेल्स इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे कुछ डाला,
मुझे स्लैब है कि अगर 0 to 40 हो तो मुझे 500 देना है, 40 to 60 हो तो मुझे कुछ और देना है, 60 to 80 पे कुछ और देना है, इस तरह से आपका स्लैब है। तो उस केस में देंगे कि एल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं ले, माफ कीजिए, लेस देन देना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 40। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इंसेंटिव है तो आई इक्वल टू मैंने कर दिया 500, ठीक है। फिर यहाँ देंगे एलिफ, क्या देंगे, एलिफ, एलसिफ नहीं होता यहाँ पे क्या होता है, एलिफ होता है, एलिफ। और दूसरा कंडीशन, एस इज लेस देन इक्वल टू, अगर 60 हुआ तो सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेमीकोलन, अगर सेमीकोलन नहीं डालेंगे ना तो फिर कर्सर सही जगह पे नहीं आएगा। तो आई इक्वल टू मैंने लिखा 1000, फिर यहाँ पे मैंने दिया एलिफ, और यहाँ पे दिया एस इज लेस देन इक्वल टू 80, तो आई के ऊपर स्टोर हो 1500, देन एल इफ, अगर एस इज लेस देन इक्वल टू 100 तो आई के ऊपर स्टोर हो 2000, एंड एलिफ, अगर आई अगर सॉरी एस अगर ग्रेटर देन 100 है तो आई के ऊपर 5000 एंट्री हो, और लास्ट में एल्स अगर मान लो एरर है, कुछ ऐसा है ही नहीं, तो आई के ऊपर 0 होना चाहिए, समझे। इसको बोलते एलिफ। इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे ये आपका हुआ, पहले वाले में क्या था कि अगर पहला इफ ट्रू हुआ तो दूसरा इफ को फॉलो करेगा, अगर दूसरा इफ ट्रू हुआ तो तीसरे इफ को फॉलो करेगा, फॉरवर्ड करेगा। इसमें क्या है कि नहीं, पहला इफ अगर ट्रू हुआ तो दूसरे को फॉरवर्ड ही नहीं करेगा, ये सारा इग्नोर हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक ही चलेगा, इसमें क्या हुआ कि एक चला तो दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। इसमें क्या है कि इसमें से कोई एक ही इफ चलेगा। वो पहले चेक करेगा इफ कि अगर 40 से नीचा है तो यहाँ पे 500 दे दे कि यहीं पे इफ स्टेटमेंट क्लोज कर देगा। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एल मतलब एल्स है, ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरा कंडीशन चेक करेगा, और तब तक कंडीशन चेक करता जाएगा तब तक उसको ट्रू ना मिल जाए। अगर मान लीजिए कहीं भी कुछ नहीं मिला तो फिर एल्स वाला पार्ट जीरो कर देगा, समझे। समझ गया सर। मतलब एक ही नंबर को वो इस पैटर्न में सोच सर्च करेगा, अगर नहीं रहेगा तो 0 कर देगा। जी हाँ, समझ में आया। हाँ जी सर। चलिए, तो इफ के ऊपर आप ऐसे मत कीजिए, पहले से एग्जाम्पल बनाइए। तो कल मैं आपका इफ से एक टेस्ट भी लूंगा, एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे इफ कंडीशन से रिलेटेड तकरीबन तकरीबन 10 एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। कितने एग्जाम्पल दीजिए, 10 एग्जाम्पल दीजिए।